हाय एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सेमी पिनाकोल रीअरेंजमेंट। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल आप देख सकते हो। एक क्वेश्चंस हो गया, एक क्वेश्चंस हो गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस को देखने से पहले हम लोग थोड़ा देखते हैं कि ये OTMS जो लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव करता है, OMS, ठीक है, ये किस तरह से मतलब ये किस तरह से फॉर्म होता है और इसे हम किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हम लोग किस तरह से जानेंगे कि ये एक लिविंग ग्रुप है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं टोसाइलेट। ठीक है, तो टोसाइलेट अगर देखोगे तो एक लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव करता है। जैसे कोई R ग्रुप है, ठीक है, कोई R ग्रुप है, यहाँ पे R लगा हुआ, ठीक है, साथ में यहाँ पे ऑक्सीजन लगा दो, फिर S, फिर डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और फिर यहाँ पे एक बेंजीन का रिंग इस तरह से, और CH3 ग्रुप। ठीक है, तो इस तरह से ये दिखता है। ठीक है, तो इसे हम लोग बोलते हैं OTS। ठीक है, तो इसे इस इतने को हम लोग बोलते हैं, ठीक है, OTS ग्रुप। ठीक है, तो ये जो OTS ग्रुप है, ठीक है, तो ये किस तरह से बनता है। ठीक है, तो इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ, ताकि आप जब देखो ये जब आप बनाओगे ना, तो ये सिंपली है, मतलब अगर आपको कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट पता हो और बाकी चीज़ें पता हो तो आप कर लोगे। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि ये जो फॉर्म होता है ना, वो किस तरह से होता है, इसका मैकेनिज्म किस तरह से अप्रोच किया जा सकता है। ठीक है, तो इसके मैकेनिज्म को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और आज का मेन मुद्दा भी यही है कि आप इसके मैकेनिज्म को समझो और उसके बाद इसे से रिलेट कर पाओ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जैसे OMS ग्रुप को ही ले लेते हैं, इसके मैकेनिज्म को समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, बहुत इजी है, फिर मैं आपको क्वेश्चंस भी करा दूंगा और आप समझ भी जाओगे बहुत अच्छे से। ठीक है, तो OMS ग्रुप को सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसे थोड़ा सा ओ कर देते हैं, एमी। ठीक है, एस, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे लगा है क्लोरीन। ठीक है, सबस्ट्रेट में हम लोग क्या लेंगे, अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल, और उसके बाद अल्कोहल लेते हैं। ठीक है, ये अल्कोहल है। ठीक है, ये है OMS ग्रुप। ठीक है, OMS ग्रुप ये भी एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव करता है। तो सबसे पहले इसका लोन पेयर है, ये लोन पेयर जो है यहाँ पे अटैक करेगा। ठीक है, अटैक करने के बाद क्या होगा कि एस है उस पर एक बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, मान लो कि ये बॉन्ड टूटा और इस पर माइनस चार्ज आ गया। ठीक है, रेजोनेंस तो आपको पता ही होगा, जैसे ही अटैक करेंगे तो ये रेजोनेंस होगा, यहाँ पे इस तरह से होगा। एक ऑक्सीजन इस तरह से रहेगा, एक CH3, ये एमी ग्रुप को CH3 भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, एक क्लोरीन, और यहाँ पे ए लगा ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन लोन पेयर डोनेट किया तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, एक हाइड्रोजन लगा है, लगा दो, एक R ग्रुप लगा है, लगा दो। अब ये माइनस चार्ज जैसे ही करेगा यहाँ पे Cl लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव करेगा और लीव हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही लीव होगा तो क्या हो जाएगा, लीव होने के बाद ही ये आपको दिख रहा है ना, S डबल बॉन्ड, S यहाँ पे डबल बॉन्ड, ठीक है, CH3। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ऑक्सीजन और ये ऐसे इस तरह से हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो OR आया, अब मैं यहाँ पे ही डाल दूंगा पिरिडीन। ठीक है, पिरिडीनियम। ठीक है, तो जैसे ही पिरिडीन डालूंगा तो पिरिडीन क्या है, एक बेस है, तो इसका जो लोन पेयर रहेगा नाइट्रोजन का, ठीक है, ये ऐसे दिखता है, आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, देखो सबसे पहली बात है ना कि अगर आपको एसिड बेस केमिस्ट्री नहीं आता है तो फिर बहुत मुश्किल है। ठीक है, मैं बार बार आपको बता चुका हूँ कि ARIO एटम को देखो, रेजोनेंस देखो, इंडक्टिव इफेक्ट देखो, और ऑर्बिटल को देखो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है ना, एटम भी एस ब्लॉक वाला है, ओस से टिपो, ओस से टिपो। ठीक है, तो अगर ये एस ब्लॉक में है तो ये बहुत ज़्यादा, मतलब इसका जो ऑर्बिटल का साइज है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो बहुत ज़्यादा साइज बड़ा होने की वजह से ये बहुत ज़्यादा एक वो दिखाएगा। ठीक है, तो इसका जो एसिड बेस का इसका मान होता है, मैं इसका जो एक्यूरेट pKa वैल्यू होता है वो भी मैं बताता हूँ। ठीक है, इसका जो एक्यूरेट pKa वैल्यू है वो कितना है, 1.9। ठीक है, और जो OTS ग्रुप है, OTS टोसाइलेट,
कार्बोक्टोसाइलेट उसका होता है 2.8। तो बहुत अच्छा पीके वैल्यू इसका बहुत लो है, तो जितना ज़्यादा पीके वैल्यू होगा वो उतना अच्छा लिविंग ग्रुप की तरह काउंट होगा। तो मुझे यहाँ पे बस यही समझना है, ठीक है। आप मैकेनिज्म को देखो, आपको ए स्ट्रक्चर ड्रॉ करने आना चाहिए, ठीक है। स्ट्रक्चर एकदम सिंपल सा है, ठीक है। फिर आपको पता है कि ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, अटैक किया। फिर आपको रेजोनेंस पता ही है, ठीक है। यहाँ से रेजोनेंस हुआ, क्लोरीन आपको पता है ना लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव करेगा, तो लीव कर गया। जैसे ही आप बेस डालोगे तो बेस का काम क्या है, बेस का काम है कि H+ को ले लेना, ठीक है। तो इस सिंपल सा H+ को लेगा, और जैसे ही H+ को लेगा तो क्या A मिल गया, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे जब हम सेमी पिनाकोल रीअरेंजमेंट पढ़ेंगे तो इसमें तो उस तरह से नहीं है, लेकिन आपके मैकेनिज्म सेमी पिनाकोल बनाने से पहले आपके मैकेनिज्म में डाल कर दे दिया जाएगा कि आप पहले तो इसे एक लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। तो वहाँ पे आपको दिक्कत ना हो, इसके लिए आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इसका मैकेनिज्म कैसे फॉलो हो रहा है, ठीक है। अगर आप उसका मैकेनिज्म लेना चाहोगे तो वो जो उसका मैकेनिज्म है वो क्या है, S डबल बॉन्ड O, यहाँ पे लगा दो पिरिडीन, बेंजीन, उसके बाद CH3 ग्रुप और उसके बाद Cl, ठीक है। तो ये हो गया TS क्लोराइड, ठीक है। और जैसे ही यहाँ से जैसे अल्कोहल हम लेंगे, ठीक है, यहाँ पे अल्कोहल ले लेते हैं। अल्कोहल को जैसे ही अटैक कराएंगे तो एक चीज़ बन जाएगा OTMS, ठीक है, क्लोरीन को लीव कर जाएगा। तो यही ग्रुप आप देखोगे कि ये ग्रुप लगा है सेमी पिनाकोल रीअरेंजमेंट में, ठीक है। तो आपको बस इतना ही देखना था। अब मैं आपको क्वेश्चंस कराता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाओ, ठीक है। तो आई होप कि ये मैकेनिज्म आपको समझ में आया होगा, ठीक है। देखो, मैं नोट्स बनाने के फेर में मत रहो, ठीक है। समझो कि यहाँ पे हो क्या रहा है, ठीक है। और अगर आप ये ट्रिक याद रखोगे तो आप एसिड बेस्ड का सारा क्वेश्चंस कर सकते हो। अगर सच बिलीव मी, अगर आपको एसिड बेस्ड रिएक्शन समझ में नहीं आता है तो फिर आप ऑर्गेनिक बना ही नहीं पाओगे, क्योंकि बीच बीच में मैकेनिज्म के बीच बीच में घुसा कर दे देंगे कि एसिड बेस्ड रिएक्शन वहाँ हो रहा है। तो जब आप जान ही नहीं पाओगे कि यहाँ पे एसिड बेस्ड रिएक्शन हो रहा है तो आप नहीं, मतलब फंस जाओगे, क्वेश्चन में ही फंस जाओगे। तो आपको बस ये सिंपल सा ट्रिक पता होना चाहिए, ठीक है, जिससे कि आप माइनस चार्ज, एसिड का मतलब सिर्फ इतना ही है लिविंग ग्रुप का कि जहाँ पे भी माइनस चार्ज बन रहा है वो उस माइनस चार्ज को स्टेबल रखेगा, ठीक है। बस इतना ही मतलब है इसका, ठीक है। तो इसका पूरा मैकेनिज्म मैं समझा चुका हूँ। और एक चीज़ और बता देता हूँ कि जैसे कि यहाँ पे देखो, जब क्लोरीन यहाँ से लीव होता है ना तो इसे बोलते हैं रिटेंशन, यहाँ पे रिटेंशन होगा, ठीक है। और जब यहाँ न्यूक्लियोफाइल जब इस पर अटैक करेगा तो इन्वर्सन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगा, ठीक है। ये दो चीज़ आप और एडिशनल में मतलब नोट करके लिख सकते हो, ठीक है। कि जब यहाँ से क्लोरीन लीव हो जाता है तो जैसे कि यहाँ पे जैसे मैंने न्यूक्लियोफाइल लिया, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल आप लोगे, कोई भी न्यूक्लियोफाइल लोगे, ठीक है। तो जैसे ही न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराओगे, ठीक है, तो क्या होगा, इन्वर्सन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, ठीक है, इन्वर्सन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगा, ठीक है। बस इतना ही याद रखना है आपको। तो अब हम लोग चलते हैं सेमी पिनाकोल रीअरेंजमेंट में कि वो मैकेनिज्म हम लोग कैसे अप्रोच करते हैं, ठीक है। तो ये रहा पहला क्वेश्चंस, हम लोग इसी को डील करेंगे पहले, ठीक है। ये जो पहला क्वेश्चंस है इसी को डील करते हैं। तो यहाँ पे आपको ना मैं फिर से लिख ही लेता हूँ इसे, सॉरी दूसरे पेज में करता हूँ, आपको दिखेगा नहीं, चलो ये ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में इस तरह से देखने को मिलेंगे, ठीक है। आप इस तरह से एकदम अच्छे से कॉपी पेस्ट करो, ठीक है। सबसे पहले तो क्वेश्चंस को कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे दिया जाएगा हीट, ठीक है। अब मैं आपको बताया कि ये जो OTMS ग्रुप है, OTMS ग्रुप, ठीक है, ये यहाँ पे ऐसे लगा तो यहाँ पे अल्कोहल भी डल के दिया जा सकता है, ठीक है। और आपको बनाना पड़े कि ये कैसे मतलब हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे डाल के दिया जाएगा हीट, और हीट डालने के साथ ये क्या होगा, ये लिविंग ग्रुप की तरह लीव कर जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, ठीक है। क्यों लिविंग ग्रुप है, क्योंकि हमें पता है एरियो हमें पता है, ठीक है, कि जो भी एटम है उस पर माइनस चार्ज को देखना है, फिर रेजोनेंस देखना है, फिर इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है या नहीं लग रहा है वो देखना है, फिर देखना है कि वो sp है या sp2 है या sp3 है। ऑर्गेनिक में तो हम लोग सिंपली यही देखते हैं। तो अगर कोई एटम ट्रिपल बॉन्ड ऐसे बना हुआ है तो हम समझ जाएंगे कि वो माइनस चार्ज को स्टेबल रखेगा, यानी कि लिविंग ग्रुप बहुत अच्छा हो सकता है, ठीक है। बस हमें इतना ही समझना है, ठीक है। क्वालिटी तो ठीक है वीडियो का, चलो ठीक है आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये लिविंग ग्रुप की जैसे ही एक्ट करेगा, तो जैसे ही लिविंग ग्रुप की तरह एक्ट करेगा तो यहाँ पे हम लोग जो कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म पढ़ते आ रहे हैं तो हमें पता है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा,
पॉजिटिव चार्ज बनेगा, और यहाँ पे ऑक्सीजन, और यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, इतना तो क्लियर ही होगा। अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि कार्बोकेटाइन के स्टेबिलिटी, ठीक है, अगर आपको कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी नहीं पता है और आपको बस इतना पता है कि 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है, 2 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है, उसके बाद 1 डिग्री होता है, तो सिर्फ इतना से काम नहीं चलने वाला। ठीक है, हमें पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा अगर कार्बोकेटाइन को स्टेबल कोई कर सकता है तो वह है मेसोमेरिक इफेक्ट, उसके बाद है डांसिंग इफेक्ट, उसके बाद आएगा रेजोनेंस इफेक्ट। ठीक है, उसके बाद आएगा हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, सबसे ज़्यादा मेसोमेरिक इफेक्ट, सॉरी, उसके बाद डांसिंग, उसके बाद एरोमेटिक, उसके बाद रेजोनेंस, उसके बाद हाइपर कंजुगेशन, उसके बाद इंडक्टिव, और उसके बाद एंटी एरोमेटिक। ठीक है, तो जहाँ पे भी आप देखोगे ना कि मेसोमेरिक इफेक्ट लग रहा है, ठीक है, अगर मैं इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पे ला दूँ, ठीक है, रीअरेंजमेंट करा के, हम लोग रीअरेंजमेंट ही पढ़ रहे हैं, तो आपके दिमाग में बस इतना ज़रूर चलना चाहिए कि हम लोग इसे रीअरेंज करेंगे और रीअरेंज करके कार्बोकेटाइन को सबसे ज़्यादा स्टेबल बनाना है। ठीक है, तो अब मुझे दिख रहा है कि ऑक्सीजन है यहाँ, ठीक है, और ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर। अब ये लोन पेयर चाहेगा कि मैं तो इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर ही दूंगा। ठीक है, तो होगा क्या यहाँ, होगा कि यहाँ पे ए ऐसे कि यहाँ से जो मिथाइल ग्रुप है, ये दोनों मिथाइल ग्रुप, ठीक है, अगर आप 11th क्लास में अच्छे से पढ़े हो तो आपको पता होगा कि डंडी का मतलब यहाँ पे कार्बन और 3 हाइड्रोजन जुड़ा होता है। ठीक है, तो इतना सिंपल सा चीज़ तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो ए होगा शिफ्ट यहाँ पे और ये पॉजिटिव चार्ज आया यहाँ पे। ठीक है, अब जैसे ही ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा तो क्या बनेगा, ठीक है, ये जैसे ही पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा तो क्या बनेगा, मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ लेकिन फिर भी बताऊँगा। ये हुआ CH3 ग्रुप, ये हुआ CH3 ग्रुप, और यहाँ पे OH इसका लोन पेयर, और यहाँ पे एक CH3, और ये यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब पॉजिटिव चार्ज आया और अब क्या होगा, ये स्टेबलाइज हो जाएगा इसका लोन पेयर यहाँ पे। क्यों, क्योंकि कार्बन जो है वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा। सिंपली बस आप इतना याद रखो कि कार्बन जो है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा, और यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है ये ऐसे, और उसके बाद CH3 ग्रुप यहाँ पे इस तरह से लगा देंगे, और ये हो गया CH3, ये हो गया CH3 ग्रुप, CH3 ग्रुप, ये मेरा बन गया प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये सिंपल सा हो गया। एक और क्वेश्चन लेते हैं जो हम लोग वहाँ पे लिख चुके थे। ठीक है, उसके बाद और 2-3 क्वेश्चंस मैं आपको करा ही देता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं एक और एग्जांपल, यहाँ से OTMS, देखिए OTMS ग्रुप या रहे OMS ग्रुप, और एक ग्रुप क्या था मैं देख के बताता हूँ आपको, कोई एक और ग्रुप था, बहुत अच्छा ग्रुप था वो, हाँ मिल गया, ROTF। ठीक है, इसमें होता क्या है, इसमें भी सेम ग्रुप रहता है, बस लास्ट में जो है CF3। ठीक है, तो आपको पता है ना कि CF3 जो है वो क्या दिखाएगा, अगर जैसे आपको पता करना हो कि ये कितना ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है, तो इसका pKa वैल्यू होता है -14। ठीक है, तो सोचो कि अब ये कितना ज़्यादा स्टेबल है, तो आपको ये भी डाल के दिया जा सकता है। जैसे जनरली यहाँ पे आपको OTS ही दिखेगा, लेकिन मैं आपको इन्फॉर्मेशंस के लिए, आपके नॉलेज के लिए बता देता हूँ कि जो ROTF होता है ये बहुत ज़्यादा, जैसे देखो ये ऐसे दिखता है। ठीक है, स्ट्रक्चर तो आपको पता होना ही चाहिए एज ए केमिस्ट्री स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन और यहाँ पे कोई भी ग्रुप लगा दो। तो अब आप देख रहे हो ना मैं क्या बताया कि अगर आपको बस A, R, I और O ये पता है, एरियो, तो आप बहुत अच्छे से समझ जाओ कि कौन सा ग्रुप बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है। ठीक है, एटम देखना है आपको, ये जो एस है, ये जो एस है, जैसे मैं बताऊँ आपको कि ओस से टीपो। ठीक है, ये जो है ये ग्रुप हुआ। ठीक है, तो ऑक्सीजन से ज़्यादा स्टेबल कौन होता है, सल्फ़र। ठीक है, होता है ना, तो यहाँ पे मुझे इतना तो पता चल गया कि हाँ ये सल्फ़र ज़्यादा स्टेबल है। उसके बाद हमें क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे रेजोनेंस भी हो रहा है। देखो आपको लग रहा होगा कि मैं अजीब सा बात कर रहा हूँ, लेकिन आपको एसिड बेस केमिस्ट्री आना ही चाहिए। ठीक है, अगर ये आता है तो आपका मतलब बहुत मस्त है। ठीक है, बस सिंपल सा ये ट्रिक याद रखना है। ठीक है, और आप इससे पता कर लोगे कि कौन सा जो है लिविंग ग्रुप बहुत अच्छा है या कौन सा जो है ग्रुप उसका पीके वैल्यू कितना होगा। पीके वैल्यू कंपेयर करने के लिए नेट में, गेट में, जैम में, IIT के एडवांस में बहुत सारा भर का क्वेश्चंस आता है। ठीक है, भर का आयदी में क्यों क्वेश्चंस मेन क्वेश्चंस के बीच में घुसा देंगे और आप फंस जाओगे।
ठीक है। तो सिंपल सा ट्रिक बस इतना याद रखना, मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखो एटम देखें हम लोग एस है, ठीक है, रेजोनेंस भी यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, और इंडक्टिव इफेक्ट भी लग रहा है, ठीक है, ये इंडक्टिव इफेक्ट लगा रहा है, फ्लोरीन खींच रहा है एटम को अपनी तरफ, ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा, इसीलिए इसका पीके वैल्यू इतना होता है, ठीक है। तो वहाँ पे नहीं जाते हैं, जल्दी से हम लोग क्वेश्चंस को करा देते हैं, ठीक है, टाइम बहुत कम है। तो यहाँ पे फिर हम लोग CH3 रखेंगे, यहाँ पे CH3 रखेंगे, यहाँ पे कितना है OH है, और उसके बाद PH है, उसके बाद PH है, ठीक है। अब सबसे पहला आप ऐसा एज्यूम मत कर लेना कि हम लोग यहाँ पे जो है से पॉजिटिव चार्ज बना देंगे ऐसे करके और इसे ही लीविंग ग्रुप की तरह लीव करा देंगे, नहीं नहीं, ऐसा करेंगे तो गलत हो जाएगा, ऐसा करना ही नहीं, क्योंकि हमें यहाँ पे दिया गया है OTS ग्रुप, और इसे जैसे ही हम लोग हीट करेंगे, जैसे ही हम इसे हीट करेंगे लिविंग ग्रुप की तरह लीव होगा, ठीक है। आप काबिल नहीं ज़्यादा बनिएगा कि यहाँ पे हम पॉजिटिव चार्ज लगा दिए, अब ये तो रेजोनेंस कर रहा है, हमको बताए हैं मास्टर साहब कि ये रूल फॉलो होता है, लेकिन यहाँ ये भी ध्यान रखना है कि सेमी पिनाकोल रीअरेंजमेंट है, ठीक है। यहाँ पे OTS ग्रुप पहले लीव करेगा और पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे क्रिएट करेगा, यहाँ पे, ठीक है। इसीलिए मैं आपके इसके मैकेनिज्म को समझाया हूँ ताकि आप इसे अच्छे से क्लैरिटी के साथ समझ सको, ठीक है। नोट्स किसी का कभी काम नहीं आया है, ठीक है। आप कितना भी बना लो नोट्स, आपको लग रहा हो कि आप बहुत वो कर दिया हूँ, लेकिन अगर आप समझ जाओगे आप क्वेश्चंस कर लोगे, ठीक है। यहाँ हुआ इस तरह से पीएच ग्रुप, यहाँ से इस तरह से पीएच ग्रुप और यहाँ से OH ग्रुप, ठीक है। अब आपको पता है कि इसे अस्टेबल करना है, ठीक है। तो इसे स्टेबिलिटी के लिए क्या करना होगा, इस पीएच को यहाँ पे शिफ्ट करते हैं, इसको डायरेक्ट यहाँ पे शिफ्ट करते हैं, तो आप मतलब प्रो बन गए होगे और इसे एकदम आसानी से आप इसे कर सकते हो, ठीक है। ये सिस्टम बहुत ख़राब है, चलो यहाँ पे कोई बात नहीं है। CH3 एक और CH3 को यहीं पे घुसाते हैं और ये डबल बॉन्ड हो गया और एक पीएच यहाँ पे ऐसे लग गया, ठीक है। तो ये बन गया प्रोडक्ट, ठीक है। तो आप सिंपली समझ गए होगा, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से, देखो सिंपल सा बात है कि आप ये ट्रिक याद रखो जिससे कि आपको पता चले, और पहली बात कि आप पहचान पाओ, कि आइडेंटिफाई कर पाओगे तभी लगा पाओगे, नहीं तो नेम रिएक्शन में ऐसे ही होता है कि आप बहुत सारा नेम रिएक्शन पढ़ लिए और आ कुछ भी नहीं रहा है, ठीक है। तो नेम रिएक्शन में कम से कम आपको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए कि कौन सा रिएक्शन पिनाकोल रीअरेंजमेंट है, कौन सा सेमी पिनाकोल रीअरेंजमेंट है, और इसी पे एक टाइप और है जो मैं आगे बताऊंगा पूरा मैकेनिज्म के साथ, ताकि आप मैकेनिज्म को समझो, ठीक, मैकेनिज्म को समझो, क्योंकि ऑर्गेनिक में ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा रट लोगे ना तो आपको बहुत समझ में आ जाएगा, कन्फ्यूज हो जाओगे, वो कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, कॉन्सेप्ट पे, ठीक है, जितना ज़्यादा फोकस कर सकते हो कॉन्सेप्ट को समझने पे, उस पे, ठीक है, ना कि नोट्स बनाने पे। अब मैं एक और क्वेश्चंस कराता हूँ आपको, एक क्वेश्चंस रहा यहाँ पे, यार पेज तो अच्छा आ जा भाई, एक और क्वेश्चंस है, ठीक है, ये लास्ट ही क्वेश्चंस होगा, और अगर आपको डाउट आता हो तो आप कमेंट में लिख सकते हो कि मुझे यहाँ पे डाउट आया, ठीक है। ऐसे भी मुझे डाउट क्लियर करने में बहुत मज़ा आता है। एक क्वेश्चंस और यहाँ पे इस तरह से, इसमें हीट डाल के दिया जाएगा, उसमें हीट डाल के दिया जाएगा, और जैसे ही आप हीट डालोगे तो क्या होगा, सबसे पहले OTS ग्रुप लीव करेगा, ठीक है। तो OTS ग्रुप लीव करते हैं हम लोग, ठीक है। तो OTS ग्रुप लीव होगा, सबसे पहली OTS ग्रुप लीव हुआ यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पे बना है OH, और जैसे ही ये लीव करेगा तो यहाँ पे बनेगा क्या, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है। यहाँ से लीव किया तो यहाँ पे बना इस तरह से, ठीक है। अब हमें पता है कि ये तो रेजोनेंस करेगा ही करेगा, ठीक है। पहला बात कि यहाँ पे इसे हम लोग अस्टेबल बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे प्राइमरी कार्बोकेटायन है, सबसे पहले तो हम सेकेंडरी कार्बोकेटायन बना लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसे सेकेंडरी कार्बोकेटायन बनाया जाए, ठीक है। तो सबसे पहले सेकेंडरी कार्बोकेटायन बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से A ग्रुप गया यहाँ पे, यहाँ ऐसे इस H को यहाँ पे पहुँचा देते हैं, यहाँ पे A बन गया हमारा CH3, ठीक है। और यहाँ पे आया कार्बोकेटायन, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लगा है OH ग्रुप, ठीक है। अब हम और क्या कर सकते हैं, मैं अपने क्लास के पहले शायद सेकेंड लेक्चर में बताया था आपको कि आपको रिंग एक्सपांसन आना चाहिए, ठीक है। तो आपको लग ही रहा होगा कि अच्छा 5 मेंबर का रिंग बना है, 5 मेंबर का रिंग तो बनाएंगे ही नहीं हम लोग इसे 6 मेंबर में कन्वर्ट करेंगे, और 6 मेंबर में कन्वर्ट करने के लिए इस बॉन्ड को तोड़ देते हैं। तो ए हुआ 6 बॉन्ड में इसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है।
ये 6 बॉन्ड, तो इसे काउंटिंग कर लेते हैं पहले 1 2 3 4 5 एंड 6। 1 2 3 4 5 6। 1 पे क्या लगा है, 1 पे क्या लगा है CH3। 2 पे क्या लगा है OH, तो इसे डायरेक्ट हम लोग कीटोन में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, रेजोनेंस होकर कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो आपका प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट A बन जाएगा, ठीक है, ये हुआ आपका प्रोडक्ट, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया होगा तो सॉरी, थैंक यू सो मच।